कहते हैं ना कि अंदर से पेट से गुड़गुड़ होती है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्टोरी सुनाए। और ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि जो हमारे दुश्मन है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहा है, क्यों सोशल मीडिया की बात करें, इनके मेन स्ट्रीम में जो इनके पैनलिस्ट हैं, एंकर हैं, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों ने कर दिया। कौन है जिसको पाकिस्तान की तरक्की से जलन होती है? कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। और वो लाहौर में चाचा जो मुंह में ठूस ठूस के बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी की प्लेट नीचे रखो और तुम भी सुनो चाचा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मैं सलूट करता हूं, दाद देता हूं यार। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान की तरक्की से चलता है? आप तो जानते हैं शेख साहब कौन सा मुल्क है। हाँ, हम दोनों तो जानते हैं। ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, यानी कि इनके नेबरिंग कंट्रीज में से चीन को तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके तो बंदे मर गए हैं, तो या तो भारत को प्रॉब्लम है, या अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है, या ईरान को प्रॉब्लम है, राइट। इसमें से ईरान और अफगानिस्तान बड़े मुल्क तो है नहीं, बड़ा मुल्क है भारत। यानी कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत जल रहा है। भाई साहब, ये सिर्फ अफीम खाने वाला जो पाकिस्तानी है, विच इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ अफीम खाया हुआ पाकिस्तानी इस बात पर विश्वास कर सकता है कि भारत जैसे मुल्क को पाकिस्तान से जलन होगी। या अल्लाह उठा ले सबको, इन सबको उठा ले। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि जनरल आसिम मुनीर ये कहने लगा कि ये बहुत गलत हुआ है और अब हम छड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने बोला है कि बहुत गलत हुआ है, शांगला में हुआ है, 5 चीनी फड़का दिए गए हैं, एक पाकिस्तानी को जान से मार दिया है इसमें। और जनरल मुनीर ने बोला है कि मिलिट्री का कमिटमेंट है, हमारी फौज का कमिटमेंट है, पाकिस्तानी फौज का कमिटमेंट है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे जो चाइनीज भाई हैं, जो हमारे चीनी मीनी चाऊ चाऊ जो मंचूरियन है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसकी हमने कसमें खाई हैं। ठीक है जी। ये बोला कि नेशंस रेजिलियंस इन फाइटिंग टेररिज्म ओवर द पास्ट 2 decades एंड वाउड टू एलिमिनेट एवरी टेररिस्ट थ्रेटनिंग पाकिस्तान एंड इट्स गेस्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, पाकिस्तानियों, यार तुम्हारे ये जो बवासीर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सड़क में चलता पाकिस्तानी उसके ये ऊपर तक तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके बवासीर है यार। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम क्या बोलते हो? जब भी अटैक होता है तुम लोग काम कुछ नहीं करते। पिछली बार भी दासू पे अटैक हुआ था, उसके पहले भी दासू पे अटैक हुआ था जब 9 इंजीनियर मारे गए थे, उसके पहले वो कराची में जो वुमेन सुसाइड बॉम्बर थी बलोच, उसने सुसाइड वेस्ट अपनी एक्टिवेट करी, वो चाइनीज इंडिविजुअल्स को ले गई, तब भी आपने कसमें खाई थी। पाकिस्तान कसम खाता है कि पाकिस्तान अब ना छड़ेगा। कसम खा लेता है पाकिस्तान, और कसम खाने के बाद पाकिस्तान मारता है डकार, और फिर पाकिस्तान भूल जाता है, फिर कहता है अगली बार फिर कसम खा लेंगे। भाई, आटा महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा, कसम ही खा लो। तो पाकिस्तानी कसम खा लेते हैं। इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कसम खा ली है और फिर उन्होंने डकार मार दी। ये देखो, हाई लेवल मीटिंग, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। भाई मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। फेडरल मिनिस्टर थे वहां पे, चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, चीफ सेक्रेटरी थे वहां पे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यहां पे, और सबने बोला कि किस तरीके से जिन लोगों ने यह अटैक करा है या उसके पीछे जो ताकतें हैं, हम उनका पर्दाफाश करें और उनको जल्द से जल्द इंसाफ के दायरे में लेकर आए। सबने स्पीच दी, जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये दुनिया भर के लोग, सबने स्पीच दी। करना किसी ने कख नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये बढ़िया बंदा है, इसने सबसे पहले बोला कि यार मुझे बड़ा बुरा लगा कि चीनी मारे गए, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद इसने बोला कि बुरा लग गया मुझे, हो गई बात ना, बुरा लग गया ना मुझे, अब क्या चाहते हो तुम? लग गया मुझे बुरा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो। भाई इससे ज्यादा क्या कर लेगा? उसको बुरा लग गया, उसको एक बार बुरा लग गया, उसने बोला बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे गेस्ट पे हमला करा, हमारे गेस्ट को मार दिया, 5-5 फड़का दिए एक शॉट में। नेक्स्ट कर नहीं साहब, चलो हो गया, आपको बुरा लग गया, चलो। तो भाई साहब इनको बुरा लग गया। इन्होंने बोला कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड, टेररिज्म को बोला है कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान एनिमीज, यानी कि पाकिस्तान के दुश्मन टेररिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंडर इट्स प्रोग्रेस, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए। यह शहबाज शरीफ ने बोला। यह दूसरा बवासीर का केस है, पहले तो आसिम मुनीर था, उसको बवासीर हो रखा था। मैं आपको एक एक करके पूरी बवासीर के जो पेशेंट हैं पाकिस्तान में, उनकी लिस्ट बताने वाला हूं आज, किसने क्या बोला और क्यों उनको बवासीर। अब यह कह रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पहले आर्मी चीफ ने बोला पाकिस्तान की तरक्की,
अब इसमें पाकिस्तानी भी क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं भाईजान कौन सी तरक्की यार, कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। कह रहे तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम्हें नहीं दिखेगी। पाकिस्तान की अगर तरक्की देखनी है तो दुबई जाओ, लंदन जाओ, बड़े बड़े महल देखो, बड़े बड़े प्लाजा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखो, लंबी लंबी गाड़ियां देखो यार, तब जाके पाकिस्तान की तरक्की। तुम बेवकूफ हो, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है जो पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के अंदर ढूंढ रही है। नो, आपको पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, आप लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट जाइए, वो है तरक्की असली। और पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, पाकिस्तान को बोलते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो पाकिस्तान में ढूंढने लग जाते हैं कहां तरक्की। ओ नहीं बेटा, आपको लंदन जाना है, आप जब तक एवनफील्ड के अपार्टमेंट नहीं देखोगे आपको पता लगेगा पाकिस्तान की तरक्की है। जनरल बाजवा का देखो कहां पे, बेल्जियम है, फ्रांस, पता नहीं कहां कहां है वो जनरल बाजवा। इसके पहले जनरल अशफाक परवेज कियानी, वो बैठा हुआ है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटा सा उसने टापू खरीद लिया, आइलैंड, जजीरा खरीद लिया उसने, ठीक है। जनरल रहील शरीफ, वो सऊदी अरब में महल में रह रहा है, शेखों की नौकरी का। कौन कह रहा है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? जलते हैं ये हिंदू, मैं बता रहा हूं आपको, जलते हैं हिंदू, साजिशें करते हैं आपके खिलाफ। मैं बता रहा हूं एज ए हिंदू, मैं खुद साजिश करता हूं। आज मैं खाना खा रहा था, सवेरे नाश्ता कर रहा था, मैं नाश्ता करते करते रुक गया, टोक दिया, मदर ने टोक दिया, मां ने टोक दिया, क्या बेटा आप नाश्ता कर रहे हैं, क्या नाश्ता करने से पहले आपने हाथ धोए? जी मां, मैंने हाथ बिल्कुल धोए, मैं तो धोता, आपको पता ही है। अच्छा, हाथ धोने के बाद क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी? नहीं मां, मैं साजिश तो नहीं कर पाया, आज बिजी हूं, जल्दी में हूं। क्या नहीं बेटा, आप खाना छोड़ो, नाश्ता छोड़ो अपना, आप पहले साजिश करो 2 मिनट पाकिस्तान के खिलाफ। अपने सीने पे हाथ रख के बोलो, क्यों गौरव बेटा, क्या तुम जलते हो पाकिस्तान के? नहीं जलते, पाकिस्तान की तरक्की से तुम जलते हो? मैंने बोला हाँ मां मैं जलता हूं। साजिश करोगे? मैं जी करूंगा। ठीक, अब नाश्ता करो। तब मैंने नाश्ता कराया। ये देखो, ये दूसरा था बवासीरी एलिमेंट। अब तीसरा, आसिफ अली जरदारी, इनका राष्ट्रपति पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान में ये जो इनका एम्बेसी है रिपब्लिक ऑफ चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, इनका जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, प्रेसिडेंट वहां पे पहुंच गया, ना कोई प्रोटोकॉल, ठीक है, राष्ट्रपति है, एक देश का राष्ट्रपति है। लेकिन चाइनीज को देख के इनका इतना गला सूखता है कि इनका राष्ट्रपति, यार मतलब एक बात बताऊं, चाइना का एम्बेसडर, और पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, इतना बिलांद भर सा है पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है ना बड़ा छोटा सा मुल्क है यार, बिलांद भर का। उस मुल्क में जो चाइना का एम्बेसडर है वो 1 to 1 बात करता है उस मुल्क के प्रेसिडेंट से, आसिफ अली जरदारी जो कि हेड ऑफ स्टेट है, उससे 1 to 1 बात करता है वो। हाँ, और बेटे आसिफ क्या चल रहा है? क्या ठीक है भाईजान, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इस लेवल की बात हो रही है। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 1 to 1 बात कर रहा है। ओ भाई, ऐसा कहां होता है? एक एम्बेसडर बैठ के किसी के राष्ट्रपति, कितने भी लोग, मैं कह रहा हूं 5 नहीं 50 मर गए चाइनीज। तो प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। आसिफ अली जरदारी कोई इंडिविजुअल नहीं है भाई। आसिफ अली जरदारी इज नॉट एन इंडिविजुअल। आसिफ अली जरदारी जो है, राइट, ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आसिफ अली जरदारी चाइनीज एम्बेसी जाता है, यानी कि पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है, जो हेड है पाकिस्तान का, वो गया है, उसको बुलाना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए था कि आपसे मिलना चाहते हैं। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट सो ऑनरेबल एक्चुअली, जरदारी इज नॉट ऑनरेबल एट ऑल, बट कोई बात नहीं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आता आपसे, और आप कहते कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये नहीं करा। वो इतना डर गया चाइनीज से। मैंने आपको बोला ना कि चाइना ने टाइट कर रखा है इनको, शुरू में मैंने बोला था भाई यही है। चाइना ने उठा के, जो वांग यी है ना इनका फॉरेन मिनिस्टर, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने फोन उठाया है और जो बेइज्जती करी है पाकिस्तानियों की, जो बेइज्जती करी है कि बेटा बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हमारी ये फौज है, जज्बे वाली कौम है, ये फलाना। कह रहे यार एक बात बताओ, तुम ये करते हो, ये तुम्हारा जज्बा है, हमारे 5 बंदे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम ये कर देंगे, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 ISI है। एक तो कैसी नंबर 1 है जिसको पता ही नहीं लगता कि अटैक होने वाला है, ये ISI है, ये कैसी नंबर 1 है, इसको तो पता ही नहीं लगता कि अटैक होने वाला है, और जब अटैक होता है तो इनकी फौज प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। 2 इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान ने रेज कर रखे हैं सिर्फ चीनी मिनी चाऊ चाऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी चाइनीज की, तब ये नहीं बचा पा रहे।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड अटैक में 5 चीनी नागरिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने उनके काफिले को अपना निशाना बनाया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के शांगला जिले के बेशम इलाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने 5 विदेशी इंजीनियरों और उनके ड्राइवर की मौत की जानकारी भी दी है। बताया जा रहा है कि हमले में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि चीनी नागरिकों पर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाने के दौरान हमला किया गया। हमलावर ने कथित रूप से चीनी नागरिकों की कार में टक्कर मारी थी, जिससे वे खाई में जा गिरे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी चीनी इंजीनियर दासू में अपने कैंप की ओर जा रहे थे। विशेष रूप से दासू पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा, जहां 2021 में एक बड़ा हमला भी हुआ था। तब एक बस पर हुए अटैक में 9 चीनी नागरिकों समेत 13 लोगों के मरने की खबर आई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमलावरों ने नवल एयरबेस पर हमला किया है, जिसमें एक सैनिक की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि यह एयरबेस चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले होते हैं। इससे पहले 20 मार्च को बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया था। पाकिस्तान इस पोर्ट को चीन की मदद से डेवलप कर रहा था, जिसका स्थानीय बलूच आबादी विरोध करती रही है। BLA या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा चीनी नागरिकों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। बलूचिस्तान में दशकों से स्थानीय आबादी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने यहाँ भारी मात्रा में निवेश कर रखा है। मसलन चीन पाकिस्तान से अपने देश तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट समेत आसपास के इलाकों का विकास किया जाना है। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इसी CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके विरोध करते हैं और आए दिन हमलों को अंजाम भी देते हैं।